Good morning, student. Today we will read chapter 2, Environmental Pollution, part 4. Today we will learn about land pollution. Land pollution का मतलब भूमि प्रदूषण. Land pollution is not something that is easily visible, but in this developing world, land pollution has become evident on a large scale. भूमि प्रदूषण जो है वो आसानी से दिखाई तो नहीं देते हैं. भूमि प्रदूषण ऐसी चीज़ है जो आसानी से दिखाई नहीं देती है, पर इस विकसित होते दुनिया में लैंड पॉल्यूशन भूमि प्रदूषण जो है एक बड़े पैमाने पे समस्या बन गई है. Growing industries and the polluted water from the drain flow on the ground and slowly pollute the land. विकसित होते बढ़ते हुए जो उद्योग है उनसे निकले प्रदूषित पानी जमीन पे बहा दिए जाते हैं और इससे धीमे धीमे जो ज़मीन है वो प्रदूषित होती जाती है. The people who ran industries and factories always try to acquire more land than what they require. वो लोग जो इंडस्ट्रीज और कारखाने उद्योग और कारखाने चलाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भूमि अधिग्रहित करने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को लेने का कोशिश करते हैं. According to them, they acquire more land for the future development. उनके अनुसार कि उनको भविष्य के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भूमि की ज़रूरत पड़ेगी. When industries occupy the agricultural land, it surely pollutes it as the industries dump solid waste on land. जब उद्योग कृषि योग जमीन पर खेती लायक ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उद्योगों से निकले जो ठोस कचरे होते हैं वो ज़मीन पे डाल दिए जाते हैं. इससे भी भूमि प्रदूषित होती है. Nowadays, polythene is used on a large scale. आजकल पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है. Plastic is a non-degradable substance and pollute the land. The urban waste like plastic, scrap and chemicals dumped on land get dispersed over from lands by winds and thus pollute the land. प्लास्टिक जो है वो अभी खतरनाक तत्व है जो ज़मीन को प्रदूषित करती है. कृषि योग्य ज़मीन पे प्लास्टिक, स्क्रैप और जो केमिकल होते हैं वो हवा के द्वारा कृषि योग्य ज़मीन पे
खेती वाले ज़मीन पे फैला दिए जाते हैं एंड दस पॉल्यूट, और इस प्रकार वो ज़मीन को प्रदूषित करते हैं। फार्मर यूज केमिकल फर्टिलाइजर एक्सटेंसिवली to increase production, and it also plays a major role in polluting the land and water. किसान अपने उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं। ज़्यादा खेती के उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का, रासायनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, और ये जो है रासायनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग जो है वो भूमि को और जल को प्रदूषित करने में एक प्रमुख रोल निभाता है, एक प्रमुख कारण है। Polluted water from industries and drainage is used in the irrigation of fertile land, resulting in the polluted production of grains, vegetable, etc. इंडस्ट्री से निकले हुए जो प्रदूषित पानी और नालियों के पानी को खेती उपजाऊ जमीन के सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो अनाज और इनसे निकले हुए जो अनाज और सब्जी होते हैं वो भी प्रदूषित हो जाते हैं। जब उद्योगों से निकले हुए गंदे पानी को सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, उपजाऊ ज़मीन के सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, तो इनसे जो अनाज और सब्जियां उगते हैं, मिलते हैं हमको, वो भी प्रदूषित होते हैं। कल्टीवेट ऑन सच लैंड, इस प्रकार की ज़मीन पे किए गए खेती से हमको जो अनाज और वेजिटेबल मिलते हैं वो भी हमको प्रदूषित करते हैं। इट रिजल्ट्स इनटू ट्यूबरकुलोसिस एंड बोन डिसीज़, इस प्रकार के वेजिटेबल और अनाजों के उपयोग से के परिणाम स्वरूप टीबी और हड्डियों का रोग हो जाता है। Inhosted or shrinking fertile land leads to the risk of scarcity of crops. सिकुड़ती हुई जो उपजाऊ जमीन है वो अनाज की कमी के खतरे को बढ़ाती है। प्लास्टिक, सॉलिड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड polluted water destroy microorganisms which make the land fertile. Eventually, land becomes barren due to the destruction of microorganisms. इंडस्ट्री से निकले जो ठोस वेस्ट पदार्थ हैं वो और प्रदूषित पानी जो उपजाऊ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु को ख़त्म कर देते हैं जो ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। उद्योगों से, फैक्ट्रियों से निकले जो गंदे मटेरियल्स होते हैं, गंदे पदार्थ होते हैं,
और जो गंदे पानी निकलते हैं फैक्ट्रियों से, तो कृषि योग्य ज़मीन पे, उपजाऊ ज़मीन पे कुछ ऐसे छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं, पर इन वेस्ट मटेरियल और पोल्यूटेड पानी के उपयोग से वो ख़त्म हो जाते हैं। इन ज़मीनों का उपयोग से जो ये छोटे जीवाणुओं के विनाश से, छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके विनाश से जो ये ज़मीन होते हैं वो धीमे धीमे बंजर हो जाते हैं। लैंड पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल। वी शुड यूज़ प्लास्टिक एंड नेसेसरी केमिकल्स जुडिशली। भूमि प्रदूषण को रोका जाना चाहिए, नियंत्रित किया जाना चाहिए। हमें प्लास्टिक और ज़रूरी केमिकल्स का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। हमको प्लास्टिक का और जो ज़रूरी रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, उनको सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। नो इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप ऑन एरेबल लैंड। कोई भी उद्योग जो है वो खेती योग्य ज़मीन पे नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, उनको नहीं परमिशन देना चाहिए कि वो कृषि योग्य ज़मीन पे वो विकसित हों, वो अपने कारखाने स्थापित करें। वी शुड कंजर्व एनवायरनमेंट। हमको पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। यूज़ ऑफ organic and traditional manure instead of chemical fertilizers is advisable. Pesticides should be used in minimum possible proportion. Organic और ट्रेडिशनल खादों का उपयोग करना चाहिए उस बजाय कि रासायनिक फर्टिलाइज़र का, रासायनिक खादों का उपयोग करने के बजाय हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक और पारंपरिक जो खाद हैं उनका उपयोग करना चाहिए। कीटनाशकों का उपयोग हमें बहुत न्यूनतम और आवश्यक अनुपात में करना चाहिए। जो कीटनाशक केमिकल का हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत कम मात्रा में और ज़रूरत हो उतने ही मात्रा में उसका उपयोग करना चाहिए। द प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट शुड बी रिसाइकल। जो प्लास्टिक और जो ठोस वेस्ट होते हैं उनको हमको रिसाइकिल करके फिर से यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी कुड बी इंट्रोड्यूस। ड्रिप इरिगेशन सेव वाटर एंड प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन। हमको नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करना चाहिए और हरित ग्रीन टेक्नोलॉजी का, हरित तकनीकी का परिचय का उपयोग किया जाना चाहिए, उसका परिचय दिया चाहिए, उसके बारे में जानकारी दिया जाना चाहिए। ऊर्जा के नॉन कन्वेंशनल स्रोतों का उपयोग और ग्रीन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा से जानकारी दिया जाना चाहिए और उसके उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ड्रिप सिंचाई, जो बूंदों वाली सिंचाई जो होती है वो पानी बचाते हैं और भूमि रक्षण करते हैं।
भूमि रक्षण से बचाव करते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।